जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2016-2017 में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट से हर साल 4 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। तो सत्यम का मतलब है सत्य, शिवम का मतलब है अच्छाई, और अद्वैत का मतलब है एकता। तो टैगोर का किसमें विश्वास था? सत्य में, अच्छाई में और एकता में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना। उन्होंने ईश्वर को क्या माना है? सर्वोच्च मानव, सबसे बड़ा आदमी किसको माना है? ईश्वर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉवेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली रचना है द एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग। यह दो रचनाएं फ्रॉवेल की हैं। तो फ्रॉवेल ने कौन सी विधि दी थी? फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। इन्होंने बताया था कि जो विद्यालय है उसको उद्यान, विद्यालय को क्या बताया? उद्यान। बालक को पौधा बताया और शिक्षक को माली। इन्होंने बताया कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। जो बच्चे जिस आनंद से घर पर रहते हैं वही आनंद अगर विद्यालय में दिया जाएगा तो बच्चे मन लगाकर हर चीज को सीखेंगे। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जीवन स्तर से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाती है। तो जनसंख्या शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या वृद्धि, संसाधन, पर्यावरण, जीवन स्तर के मुद्दों की जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा कौन सी शिक्षा है? औपचारिक है या अनौपचारिक है? यह कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी और कभी भी पढ़ सकता है। दूरस्थ शिक्षा जो है क्या विशेषता है? जो विद्यालय में आप आए या ना आए, आप कहीं पर भी रहकर पढ़ सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो, ऑडियो दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। किसमें? दूरस्थ शिक्षा में। जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये कौन सी शिक्षा है? दूरस्थ शिक्षा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें समय निश्चित न हो, समय न निश्चित हो, उसके अलावा स्थान न निश्चित हो, ना लोग निश्चित हों कि यही पढ़ाएंगे। वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करता है। जो किसी कारणवश विद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं वह ले सकते हैं कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा आती है? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया एक तकनीक है जिसमें पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करके जानकारी दी जाती है। जैसे आप बस इतना कहिएगा कि मल्टीमीडिया क्या है? एक तकनीकी है और जो जो वीडियो में चलता है, ऑडियो आपको सुनने को मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, एनिमेशन मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, वही सब क्या है? वही सब जानकारियाँ जिसके द्वारा दी जा रही हैं वो क्या है? मल्टीमीडिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्धकालीन शिक्षा की
किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा मुख्यतः बौद्ध विहारों में, मठों में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा थी क्या थी? मठों में दी जाती थी। और बौद्ध शिक्षा में नैतिकता, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य था। यह दो विशेषताएं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम बताइए। आदर्शवाद वो हैं जो कहते हैं कि बौद्धिक विकास के साथ साथ बच्चों में आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास हो। तो ये कौन कौन है? प्लेटो हैं और महात्मा गांधी। सत्य अहिंसा की बात करें, जो अध्यात्म की बात करे वो कौन सा है? आदर्शवादी है। और जो करने की बात करे, करके सीखने की बात करे, वो क्या है? प्रयोजनवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। अब इस समय यह शांति निकेतन विश्वविद्यालय बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि, संसाधन, स्वास्थ्य, पर्यावरण। वही प्रश्न रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? जब प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, भूमि में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं और जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ ही है कि जब अनचाही वस्तु हमारे पर्यावरण में मिलती है, चाहे तब वह प्राकृतिक या मानवकृत, दोनों पर्यावरणों पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा योजना के तहत किया था। वर्धा योजना कब गठित की गई? 1937 में। उसके बाद यहीं से बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई। फिर 1938 में इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया गया और इसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन बने। जाकिर हुसैन बने। और इन्होंने क्या कहा? बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न दिया जाए, किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें हस्त कौशल भी दिया जाए, जिससे वह बड़े ही आसानी से जब विद्यालय से निकले तो एक रोजगार कर सकें और जीवन यापन कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम अकादमी या एकेडमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य एक संगठित राजनैतिक इकाई है जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता होती है। भौगोलिक क्षेत्र, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता होती है, वो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठशाला में बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने बताया था? फ्रॉबेल ने बताया था, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? जो प्रयोजनवाद है वो करके सीखने पर जोर देता है, सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है। तो प्रयोजनवाद अध्यात्म और ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। ईश्वर में और अध्यात्म में कौन आस्था रखता है? तो इसमें आदर्शवाद आस्था रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन 1839 में प्रारंभ किया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। व्यक्ति को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना, शिक्षा, रोजगार, विकास के अवसर उपलब्ध कराना, यह समाज के प्रमुख कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य उन नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांतों को कहते हैं जो व्यक्ति और समाज के आचरण को दिशा देते हैं। व्यक्ति और समाज के आचरण को जो दिशा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल अपराध के एक प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के निम्नलिखित बिंदु होते हैं, जैसे गरीबी। गरीबी से भी लोग क्या करते हैं? बाल अपराध करते हैं। भूखमरी, अशिक्षा, पढ़ाई की कमी, उचित वातावरण का न मिलना एवं जागरूकता की कमी के कारण बाल अपराध होते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अपराध करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बाल अपराध कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? सन 1791 में जोनायाल ढक्कन ने प्रारंभ किया था बनारस संस्कृत कॉलेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया। इस विवरण में शिक्षा से संबंधित जानकारियां थी। यहीं से शुरू हुआ कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए और अंग्रेजी विद्यालय खुलने लगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित किया? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति घोषित किया, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु के वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला जाता है? तो नरौपचारिक शिक्षा में आयु का कोई बंधन नहीं होता है। शिक्षा के वैयक्तिक सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब आरंभ होती है? जो प्राथमिक शिक्षा है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में कभी भी आरंभ की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।